Hi friends, welcome to Civils Guru IS and welcome to What and How to Prepare CSET Learn Through PYQ series. Thanks for all the overwhelming support that I have received from your part and valuable suggestions. So let's start this part and I hope it will be very helpful for all of you. Keep suggesting and keep reading. All the best. Let's move on. So let's see question number 64. Two candidates X and Y contested an election. 80% of the voters cast their vote and there were no invalid votes. There was no nota option. X got 56% of the votes cast and won by 1440 votes. What is the total number of voters in the voters list? Okay. तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि सपोज x वोट स्मॉल x होल्ड ऑन x वोट्स सपोज करिए ये टोटल वोट्स x है 80% वोट्स इसमें कास्ट हुए दैट मीन्स टोटल वैलिड वोट कितने हैं टोटल वो कास्ट कितने हुए कास्टेड वोट्स सपोज कर लेते हैं यहाँ पे दैट इज 80% दैट मीन्स 0.8x there was no nota also and x got 56% of the votes cast x got 56% of 0.8x then y will get how much 100 minus 56 that is 44% of 0.8x. This is the total vote casted. X is getting 56% of 0.8x, not x. X is the total number of voters. Okay, x is the total number of voters. So, how much votes does x get extra from y? X minus. So that is 12% of 0.8x. बट इसी सेइंग कि जो x जीता हुआ है वो कितने वोट से जीता हुआ है 1440 ये बराबर होगा आपका 1440 बहुत ही सिंपल सी बहुत ही आसान सी इक्वेशन है इसको आप लिख सकते हैं 12 इंटू 0.8 x एक सेकंड होगा डोंट अंडरस्टैंड 8x 100 should be equals to 1440 and x should be equals to 1 1440 into 100 upon 12 into 0.8 अब हम क्या करेंगे कट करेंगे दिस इज सिंपली डिविजिबल बाय 12 क्योंकि 12 का स्क्वायर सीधा सीधा 144 दिस विल बी 120 and it is 0.8 when you reduce multiply this by 10 point will divise खत्म हो जाएगा 8 से इसमें डिवीजन हो जाएगा दिस इज 15 so the answer will be 15,000 right so answer will be 15,000 what you can see over here is जो नेक्स्ट टॉपिक हमें मिला है वो हमें क्या पढ़ना है परसेंटेज दैट मीन्स कि यूपीएससी परसेंटेज टॉपिक से भी पूछती है तो आपने जो टॉपिक्स बनाए हैं उसमें एक टॉपिक और ऐड कर लीजिए जो लिस्ट बनाई है टॉपिक्स की परसेंटेज भी आपको पढ़ना है और बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना ये सिंपल सा कैलकुलेशन है देखिए बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है तो यूपीएससी बहुत डीप डाउन जाके नहीं पूछ रही आपसे आपको एक क्वेश्चन याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस में सक्सेसिव परसेंटेज का तो उसमें एक टॉपिक ऐड कर लीजिए कि अभी हमें परसेंटेज का क्या दो क्वेश्चन मिल गए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाउ सी क्वेश्चन नंबर 65 ओके जो क्वेश्चन 65 है उसमें आप देखेंगे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर greater than 1000 that when divided by any one of the following number 6 9 12 15 18 leaves a remainder of 3 ओके तो इस क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे तो ये बेसिकली क्या है एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का क्वेश्चन ओके तो एक टॉपिक आपको और मिल गया अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का क्वेश्चन है उसमें उन्होंने थोड़ा सा ट्रैकिंग कर दिया दैट मीन्स इन जनरल कभी क्वेश्चन जैसे अगर सपोज पूछता है इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि अगर 6 9 12 15 और 18 अगर सिंपल क्वेश्चन ये होता कि इस नंबर से जो डिविजिबल नंबर है स्मॉलेस्ट वो बताना है तो हम क्या करते हैं इनका एलसीएम निकाल लेते हैं ओके तो एलसीएम कब निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका एलसीएम विल बी एलसीएम निकालने का जो सबसे अगर आप बेसिक मेथड देखेंगे ये होता है 6 9 12 15 18 जो मतलब क्लास 5 6 में सिखाया जाता है जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर उससे डिवाइड कर दीजिए इसको सपोज करिए हम क्या करते हैं सबसे पहले 2 से डिवीजन कर देते हैं ये हो जाएगा 3
इसमें डिवीजन नहीं जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, इट विल बी एज इट इज, ये हो जाएगा 9। अगेन 2 से डिवीजन कर देते हैं, इट विल बी 3, इट विल बी 9, इट विल बी 3, 15, इट विल बी 9। 2 प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या है प्राइम नंबर? 3, 3 से डिवीजन करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। अगेन 3 से डिवीजन कर देते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, अगर 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। अगेन इसको 5 से डिवीजन कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना 1, 1, 1, 1, 1। जिस भी नंबर से डिवीजन नहीं होता उस नंबर में वो नंबर एज इट इज आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सारे 1 हो गए, तो आप एलसीएम इसको क्या लिखेंगे, ये जितने नंबर है इनका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 इंटू 5 180। अब क्या है कि बहुत से लोग इसको सीधे भी निकाल सकते थे, तो वो शॉर्टकट मेथड है, वो जब आप एलसीएम प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स को भी रेफर कर रहा हूँ जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो सो दैट कि वो समझ पाएंगे हाँ ये चीजें हो कैसे रही हैं, तो इसलिए मैंने बहुत बेसिक सा मेथड बताया एलसीएम निकालने का। ठीक है, तो ये बेसिक सा मेथड है एलसीएम निकालने का, तो आप इसको जो है प्लीज देख लेंगे। जिनको आता है वो सीधे इसको यहाँ से 180 कर सकते थे। उसमें हम क्या करते थे, 6 सा डिवीजन है 18 में, डायरेक्टली वो नंबर 9 का हो जाएगा, तो हमें निकालना किसका पता 12, 15 और 18 का, तो भी 180 ही आता है एलसीएम। तो अब हम आगे इसको अगर हम प्रोसीड करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि एक सेकेंड में, ये जो एलसीएम है हमारा इन नंबर्स का आ रहा है 9। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन, अब सपोज करिए क्वेश्चन सिर्फ इस चीज को पार्ट को हटा देते हैं हम, ग्रेटर देन 180, तो आपका आंसर क्या जाएगा 180 प्लस 3, दैट इज 183। दैट मीन्स 183 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जिसमें आप 6 से 9 से 12 से 15 से या 18 से डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, एडिशनल कंडीशन है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1000। दैट मीन्स ये जो नंबर है कुछ ऐसा नंबर बताना है आपको जो 1000 से ग्रेटर हो। तो हम क्या करेंगे, 180 इंटू 1 इज 180, 180 इंटू 2 इज 360 एंड सो ऑन। जब आप 180 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1083। तो और इससे जस्ट पहले आप देखेंगे 180 इंटू 5 वो कितना हो जाएगा 900। तो 1083 आ गया। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, 9, 12, 15 एंड 18। अब इसमें 3 ऐड कर दीजिए, दैट इज नंबर इज 183। दैट मीन्स कि अगर ये वो नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर देन 1000 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 12, 15 एंड 18, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। ओके, तो ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया इससे आपको दो चीजें समझाई हैं मैंने, एक तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर जो किसी नंबर से डिविजिबल होगा, ग्रुप ऑफ नंबर से, जैसे यहाँ पे 6, 9, 12, 15, 18 है, और अगर उस पर कोई एडिशनल कंडीशन लग जाती है जैसे मोर देन 1000, तो वो कैसे निकालेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1083। आई होप ये क्वेश्चन आपको 2-3 चीजें सिखा देगा। तो आप एलसीएम को ऐड कर लीजिए, जो नंबर सिस्टम का पार्ट है, आपको ये भी पढ़ना है अपने सी सेट के लिए। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है, लेट पी बी ए 2 डिजिट नंबर। जैसे 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, 1 2 नंबर हो गया आपका। फिर आपका कौन सा नंबर हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 ये सारे 2 डिजिट नंबर हैं ऐसे करके। फिर क्या कह रहा है, अगर एंड क्यू बी द नंबर कंसिस्ट ऑफ द सेम डिजिट्स रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अगर 1 2 है तो 2 1 हो सकता है, अगर 1 3 है तो 3 1 हो सकता है, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। इफ पी क्रॉस क्यू इज 2 4 3 0, अगर पी और क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिजिट आता है 2 4 3 0। ओके, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो हमें क्या करना है, पी और क्यू फाइंड आउट करना है। तब हम क्या कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है पी, उसका यूनिट टेंस डिजिट है एक्स, और जो यूनिट डिजिट है वो है वाई। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है कि इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है वाई, और जो एक्स इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 10x, तो जो नंबर आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। बट अब यहाँ एक चीज देखने लायक है कि आप इन जनरल निकालेंगे जब पी क्रॉस की इक्वेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्स इंटू वाई के भी टर्म्स आएंगे सेकंड डिग्री के। ठीक है, तो वो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं मानेंगे, हम यूज करेंगे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो पी क्रॉस क्यू का मल्टीप्लीकेशन है वो 2430 है। ठीक है, तो जब यहाँ पे जीरो आता है, जब यहाँ पे जीरो आएगा, और क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है तो इसमें से एक डिजिट क्या होगा आपका 5 होगा। पी क्रॉस क्यू यानी आइदर एक्स और वाई विल बी 5, क्योंकि 5 का मल्टीप्लीकेशन जब होगा 2 में या 4 में या 8 में, तब ये 2430 होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लीजिए आप 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा, बाकी तो जो आएगा ही आएगा।
या 5 एक में लास्ट डिजिट सपोज 85 है इंटू 58 है, 5 इंटू 8 40, तो लास्ट डिजिट 0 आएगा। हम इस इंफॉर्मेशन का यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। ओके, तो हम मान लेते हैं क्या कि जो पी आपका नंबर है वो क्या है x5, ठीक है, मतलब ये 10th प्लेस पे, ये 5 प्लेस पे, तो पी जो नंबर आएगा, ये डिनोशन कट साइन है, 10x प्लस 5 हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस एक्स, दैट इज 50 प्लस एक्स। ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, पी क्यू इज 2430। हम क्या करते हैं 10x प्लस 5, यहाँ पे 50 प्लस एक्स बराबर 2430। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो आप थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अगर यूज कर लेंगे तो काम बन जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या था, आप या तो इसको सॉल्व कर सकते हैं या तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, हमने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाली थी तो उसका एक डिजिट क्या होगा 5 होगा किसी एक नंबर में, तो अगर ये होगा x5 और ये हो जाएगा इंटू 5x, मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 10x इंटू 50 500x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 250 प्लस 5x इक्वल्स टू 2430। अब आप इसको सॉल्व करिए, इसको हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 505x प्लस 250 इक्वल्स टू 2430, और ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर है प्लस 505x माइनस 250 2430 में से माइनस कर दीजिए 082180। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये शॉर्ट आउट होके नंबर आप निकालेंगे, मैं पीछे निकाल लिया है मैंने, तो आपके पास x की एक वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 4, और एक वैल्यू समथिंग नेगेटिव आ रही है, तो क्योंकि x इंटीजर है यहाँ पे नेगेटिव में नंबर नहीं हो सकता इसका, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, तो जो वैल्यू हमारी p की आएगी वो कितनी आ जाएगी 45, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9, तो करेक्ट आंसर विल बी 9। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, तो अगर आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है या ट्रिक्स जानते हैं थोड़े से, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। या इस क्वेश्चन को आप अगर, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन की क्वेश्चन यहाँ आ रही है, आपको पता पहले ही पता चल जानी चाहिए, अगर ये एक्स वाई में रहती तो डबल दो वेरिएबल्स में आ जाती 2 डिग्री की, तो इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ना चाहें तो भी छोड़ सकते हो। 3-4 क्वेश्चन आपको हर पेपर में ऐसे मिलेंगे, जैसे इस पूरी पेपर में आप देखेंगे तो रेशियो क्या है 3 क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन के, 7 क्वेश्चन, मतलब 30% क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन के, 70% क्वेश्चन आपके सी सेट के, मतलब बेसिकली रीजनिंग के या जर्नल एबिलिटी के हैं। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि टोटल 56 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉम्प्लेक्स। आपने इनमें से आपको कितने करने हैं, सपोज आप 35 को एग्जैक्टली कर लो, 35 एग्जैक्टली कर लो, आप आराम से जो है निकाल सकते हो, मतलब आपको ये गैप है कि आप 20 क्वेश्चन के आसपास सीट सेट के भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है टाइम ज्यादा लग रहा है, तो बेटर उस क्वेश्चन को वहीं पे ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन 66 इज डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स p and q such that p is a prime number and q is a composite number। ये बेसिकली आपको नंबर सिस्टम की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आपको नंबर सिस्टम की बेसिक नॉलेज है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 समथिंग 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 समथिंग, ये आप ऐसे ऐड करते चले जाएंगे, बेसिकली जो नंबर हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे प्राइम नंबर है क्या आपका 2 3 4 5 7, दैट मीन्स इन नंबर्स में किसी और नंबर से डिवीजन नहीं हो सकता एक्सेप्ट सेल्फ एंड 1, तो वो प्राइम नंबर्स होंगे। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो सारे नंबर्स जिनको हम क्या करें मल्टीपल में लिख सकते हैं, जैसे सपोज करिए 4 है, 4 is 2 into 2, 2 into 2 याद रहे, 2 into 2 1 नहीं, जैसे हम 2 को 1 into 2 भी तो लिख सकते हैं, तो आप कहोगे ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट नहीं है, यहाँ पे अदर देन 1 होना चाहिए नंबर्स, दो नंबर्स हो जिसमें से कोई भी 1 के बराबर नहीं हो, या 3 नंबर भी हो सकते हैं, सपोज करिए 8 है, 2 into 2 into 2 6 है, 2 into 3, तो ये सारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है तो ये क्वेश्चन आपके लिए केक वॉक है। हम देखते हैं क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज से बेसिकली थी, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या जो बहुत स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने टाइम पे अगर अच्छे टीचर नहीं मिले, उन्हें नहीं समझ में आया, तो उसके लिए। अब वो क्या कह रहा है कि p इज अ प्राइम नंबर, p इज अ प्राइम नंबर एंड q इज अ कंपोजिट नंबर।
नंबर। स्टेटमेंट 1 इज P क्रॉस Q कैन बी, ये वर्ड याद रखिए, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। तो P क्रॉस Q कैन बी एन ऑड नंबर, बिल्कुल हो सकता है। P को आप 3 ले लीजिए प्राइम नंबर, Q को आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज मैं ले लेता हूँ 3 इंटू 3 दैट इज 9। P क्रॉस Q कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 27 विच इज ऑड। अब ऑड नंबर क्या होता है, अब एक सेग्रीगेशन होता है ऑड और इवन का। इवन नंबर आर ऑल दोज नंबर्स वेयर जिस नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 4 8 12 14। ऑड नंबर्स आर दोज जिसमें 2 से डिवीजन नहीं होता है, दैट आर ऑड नंबर्स। तो दिल्ली में था ऑड नंबर की गाड़ियां, इवन नंबर की गाड़ियां, तो जिसके लास्ट में इवन नंबर होता था जिस गाड़ी के, वो एक दिन चलती थी, जिसमें ऑड होता था लाइक 1 3 5 7 9 11, ये सारी ऑड नंबर की एक दिन चलती थी। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। Q by P कैन बी प्राइम नंबर, Q by P कैन बी प्राइम नंबर, बिल्कुल हो सकता है। Q को जैसे हमने यहीं पे लिया था 3 क्रॉस 3 बाई P, P को भी 3 ले लेते हैं, 3 3 3 3 एक प्राइम नंबर है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। P प्लस Q कैन बी अ प्राइम नंबर, क्या P प्लस Q भी प्राइम नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब हो सकता है तो ऐसे तो नहीं चलेगा, अब उसको हमको करके दिखाना पड़ेगा। जैसे 2 प्राइम नंबर है, Q क्या है, कोई एक नंबर सोचिए सोचिए जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा प्राइम नंबर हो सकता है। P प्लस Q कैन बी अ प्राइम नंबर और नॉट। चलिए देखिए, P को हमने ले लिया कितना, प्राइम नंबर है 5, Q को कितना ले लिया 6, 6 को हम ले सकते हैं 3 इंटू 2, है ना, तो ये अपोजिट नंबर। और P प्लस Q 5 प्लस 6 11, ये एक प्राइम नंबर है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जा रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एक चीज याद रखनी है, P प्लस Q कैन भी बोल रहा था ना, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, तो हमें एक भी एग्जाम्पल अगर मिल जाता है कि हो रहा है तो करेक्ट। अगर उसी जगह सिर्फ ये बोल रहा P प्लस Q इज एन ऑड नंबर, तो ये रूल बन जाता है। तो हम अगर उसमें क्या करते हैं कि P क्रॉस Q कैन बी एन ऑड नंबर या कुछ भी एग्जैक्टली, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता, तब ये स्टेटमेंट फॉलो हो जाती। तो स्टेटमेंट को करेक्टली पढ़िएगा, देखिएगा कि मैथ्स में कैन बी, मे बी, शुड बी और मस्ट, ये जो चीजें होती हैं ना उनको हमें देखना पड़ता है। अगर पॉसिबिलिटी है ये कैन बी, तो एक एग्जांपल फेवर में, अगर ऐसा बोल रहा है कि शुड नॉट बी या मस्ट नॉट बी, तो हम एक काउंटर एग्जांपल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो इट वाज अ वेरी केक वॉक क्वेश्चन, बस ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ये क्लॉक का क्वेश्चन है बेसिकली, क्लॉक की मूवमेंट पे क्वेश्चन है। तो क्लॉक की मूवमेंट पे जब भी क्वेश्चन बनता है तो आवर हैंड, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, इनके आगे पीछे होने पे क्वेश्चन बनता है। ये क्लॉक है, यहाँ सेंटर में है, ये स्मॉल सी आवर हैंड, मिनट हैंड, और ये छोटी सी पतली सी, ये आपस में से रोटेट करती रहेंगी करके, तो ये क्वेश्चन उस पर बनते हैं। तो एक और टॉपिक आप ऐड कर लीजिए, क्लॉक, क्योंकि क्लॉक पे भी क्या था, एक क्वेश्चन और था जिसमें वो 5 मिनट फास्टर और स्लोअर था, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए 2 क्वेश्चन इसमें है, चलिए स्टेटमेंट हम कंसिडर करते हैं। Between 3:16 p.m. and 3:17 p.m. both hour hand and minute hand coincide. That means एक टाइम दे रहा है कि 3:16 p.m. से और 3:17 p.m. के बीच में जो आवर हैंड है और जो मिनट हैंड है वो कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स, ये पूछ रहा है इसमें, ओके। तो हम क्या करते हैं कि जब 3 बज रहा है, सपोज 3 बज रहे पे इन दोनों पे 90 डिग्री है, ये आपका आवर हैंड, ये मिनट हैंड, ओके। दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, 15 मिनट्स का, ओके। तो हमें एक इक्वेशन पता है कि जब ये मिनट हैंड क्या होगा 60 डिग्री मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये 5 से मूव करेगा आपका, दैट मीन्स ऐसे, ठीक है। हमें ये स्पीड चेक करनी है इसकी, दैट मीन्स कौन सा ऐसे टाइम पे ये दोनों यहाँ पे आके कॉन्साइड कर जाएंगे। अब कॉन्साइड कर जाएंगे तो क्या होगा, इसकी स्पीड चेक कर लीजिए कि हर 60 मिनट्स पे जो आपका मिनट हैंड है वो 55 मिनट्स गेन करता है। ऐसे 55 मिनट्स गेन करता है कि वो यहाँ से चलेगा 60 मिनट्स के आसपास, वो एक आवर में जब 4 बजेंगे तो ये 60 मिनट्स चल गया, और जो 3 पे ये आपका आवर हैंड होगा वो 5 मिनट्स ट्रेवल कर जाएगा। दैट मीन्स कि जब ये मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक तो 55 मिनट ज़्यादा मूव करेगा। अब इसको कितना मूव करना है, 15 मिनट ज़्यादा मूव करना है, तो इसके लिए क्या होगा, हम निकालेंगे 60 by 55 into 15, दैट इज 11 into 3, ये हो जाएगा 180 अपॉन 11, दैट इज 1,716 एंड समथिंग, ये आ जाएगा आपका 17411। दैट मीन्स आफ्टर 3 16 मिनट्स एंड 4 by 11 मिनट्स ये लेगा,
मतलब इतने मिनट से लेगा, तब वहाँ पे आपका आवर हैंड और ये कंसाइड कर जाएंगे। तो 3 प्लस 16 4/11 डेट मीन्स 3:16 4 ये इतने मिनट में पीएम पे ये दोनों कंसाइड कर जाएंगे। उस स्टेटमेंट से 316 317 आपकी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन क्लू था वो ये बस आपको पता होना चाहिए था कि जो मिनट हैंड है ये बड़ी वाली, वो आवर हैंड से कितना टाइम गेन करती है। 55 मिनट ज्यादा गेन करती है, राइट। कितने टाइम में? 60 मिनट्स में। 60 मिनट्स में क्योंकि ये 5 मिनट चलता है और ये टोटल क्या करता है 60 चलती है, तो टोटल 55 ज्यादा चलती है। और यहाँ इसको कितना गेन करना था इससे? 15 डिग्री का, 15 डिग्री का इसको चलना था। ओके फाइन। पूरा यहाँ पे चलना है आपका। ये हो गया स्टेटमेंट 1 खत्म। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 PM बोथ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड कोइंसाइड। अब ये कह रहा है कि सपोज करिए एक टाइम हो रहा है आपका यहाँ पे क्लॉक में 4 और मिनट हैंड आपका यहाँ पे सही है 58 पे, इसको 59 पे जाना है। तो कह रहा है जो सेकंड हैंड होगी आपकी ये सुई, ये 58 से 59 के बीच कॉन्साइड करेगी। तो ये बहुत ही जर्नलिस्टिक सा क्वेश्चन है। अगर वो ये भी कह देता कि 4:29 और 4:30 के बीच में आपका जो है मिनट हैंड और सेकंड हैंड कॉन्साइड करेगी, तो बिल्कुल करेगी। रीजन मीन कि 1 मिनट में सेकंड हैंड आपका कितना सर्कल लगाती है 60 सेकंड्स का, और जब 60 सेकंड का सर्कल लगाएगी तो क्या करेगी, पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी। तो कहीं ना कहीं पे वो क्या करेगी, आपका आवर अरे मिनट हैंड से सेकंड हैंड कंबाइन करेगी। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही करेक्ट है। ओके, तो उसका दोनों आंसर करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो आप एक टॉपिक और नोट करेंगे अपने लिस्ट में, क्लॉक। और इस क्वेश्चन का जो मेन था वो ये था, इसको भी रीड करना है आपको। 2 क्वेश्चन हो गए क्लॉक के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 69। ओके, अब ये क्वेश्चन जो बेसिकली है ये सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं हम, मतलब 2 सॉल्यूशन बकेट है हमारा एक्स और वाई, कुछ इसमें से निकाल के इसमें डाल रहे हैं, फिर उसके बाद इसको प्रॉपर मिक्स कर रहे हैं, फिर उसमें से निकाल के इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही सिंपल सा है, वैसे बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बट ये टॉपिक आप नोट डाउन कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा करके पूछा जा सकता है। तो सॉल्यूशन को आप नोट डाउन कर लें। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये पेपर आप इसलिए नहीं मैं करा रहा हूँ कि आप इसमें से ना कैसे सॉल्यूशन निकलेगा ये पता करिए। बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रही है और कितने डेप्थ से पूछ रही है। तो आपको ये पढ़ना है इसमें। सॉल्यूशन आप चाहें तो क्या कहते हैं आंसर की कहीं पे आपको मिल जाएगी, और कोई भी आपको सॉल्यूशन करा के वो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है। तो मेरा पर्पज वो नहीं, मेरा पर्पज ये कि आप कैसे सेल्फ आइडेंटिफाई करेंगे, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जहां तक बुक्स का सवाल, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कितने डेप्थ तक करनी है, उस पर मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि देयर आर 2 कंटेनर्स एक्स एंड वाई। एक्स कंटेन्स 100 ml ऑफ मिल्क, यहाँ मिल्क है इनिशियली में, कितना है 100 ml, 100 ml मिल्क है। वाई में क्या है, वाटर है, कितना है 100 ml। अब हमको क्या करना है, 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम एक्स इज ट्रांसफर टू वाई। यहाँ से 20 ml यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ओके, उसके बाद आफ्टर मिक्सिंग वेल, दैट मीन्स ये टोटल कितना हो गया 120 ml मिक्सचर हो गया। ठीक है, जिसमें 20 ml आपका क्या है मिल्क है और 100 ml वाटर है। 20 ml ऑफ, अब इसमें से ये जो मिक्सचर है इसमें से 20 ml निकाल के हमने क्या किया आपका इसमें डाल दिया। ठीक है, एफ एम डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन एक्स, इसमें एम जो है मिल्क का प्रोपोर्शन है। एन डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन वाई, एन इसमें डिनोट कर रहा है प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, इसमें वाटर का है। तो क्वेश्चन ये है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइदर एम इक्वल्स टू एन, दैट मींस कि एक्स में जो मिल्क है उसकी प्रोपोर्शन और एन में जो वाटर है उसकी प्रोपोर्शन, या तो दोनों बराबर होंगे, या एक्स में जो मिल्क है वो ज्यादा होगा एन से, या एम में जो मिल्क है एम वो कम होगा, या हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब सपोज 100 ml इसमें था एक्स में, हम ऐसे कर लेते हैं फिर से इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। हम इधर लिख लेते हैं आपका क्या एक्स, यहाँ पे वाई। आई डोंट नो ये पता नहीं क्या इशू है। 100 ml मिल्क, यहाँ पे 100 ml वाटर।
यहाँ से -20, यहाँ पे +20, यहाँ पे कितना मिल्क बच गया आपका 80 ml मिल्क है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 120 ml तो हो गया, बट इसमें 100 ml वाटर है और 20 ml क्या है, मिल्क है। तो मिल्क और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा 20 100, दैट इज 1:5। तो अब इसमें से जब हम 20 ml निकालेंगे, 20 ml, इसमें से हमने 20 ml निकाल दिए, ठीक है। तो ये 100 ml तो बच जाएगा यहाँ पे 100 ml, लेकिन इस 20 ml में सारा मिल्क नहीं है, इसमें मिल्क कितना है 1/6, 1/6 into 20, okay, 1/6 into 20 is how much 10 3, that is equals to 3 1/3। तो टोटल मिल्क कितना हो जाएगा 80 + 3 1.3, यानी 83 1/3, ये मिल्क हो जाएगा आपका एक्सेल। और यहाँ पे कितना बचा 100 ml, इसमें पानी कितना होगा, पानी कितना था, हर 6 पार्ट में 5 पार्ट पानी है, टोटल पानी कितना हो जाएगा 5/6 into 100, दैट इज, कट कर देते हैं, आई डोंट नो ये पता नहीं क्या इशू है, 3, ये हो जाएगा आपका 50, ये टोटल आ जाएगा आपका, यहाँ पे कर लेता हूँ 250/3, दैट इज 83/1/3। तो आप देख रहे हैं ये पानी है, मतलब पानी ये हो गया इतना y में, और मिल्क बराबर हो गया इसमें। तो ये हम जो आंसर आएगा हमारा वो m/n, m इक्वल्स टू n आ जाएगा हमारा आंसर। यार क्या इशू है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है कि मिल्क x में और पानी y में, ये दोनों इक्वल आएंगे, m इक्वल्स टू n विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, now we will see question number 70. So question number 70 says a pie chart. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A pie chart gives expenditure on 5 different items A, B, C, D, E in the household. If B, C, D, E corresponds to 90 degree, 50 degree, 45 degree and 75 degree, then what is the percentage of expenditure on item A? Okay, first of all you must know what is a pie chart. पाई चार्ट क्या होता है, बेसिकली आप कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, जैसे ये सर्कल में कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं ऐसे करते हैं ये सेंटर, और अब हम सपोज करिए हमने ए बी सी डी ई 5 आइटम है हमारे, तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं 5 पार्ट्स में, ए बी सी डी ई। ये जो डिवीजन है किस बेसिस पे होगा, ए का शेयर कितना है, सपोज करिए ए का शेयर 20 है, बी का शेयर 25 है, सी का शेयर कितना है आपका 65 है, डी का शेयर कितना है 10 है, का शेयर कितना है सपोज करिए 25 है। तो हम क्या करेंगे, इस सारे को सम करेंगे और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा कितने का 360 डिग्री से। अब 360 डिग्री में 20 का कितना शेयर है उतना एरिया ए को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली पाई चार्ट कहलाता है। तो ये जो टोटल है ये 360 डिग्री है, और ये 360 डिग्री का डिवीजन हम एक एक के लिए करेंगे बेस्ड ऑन दीज नंबर्स। तो ये क्वेश्चन सिर्फ उससे रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो पाई चार्ट देख के अगर आप घबरा रहे हैं तो फिर इशू है, तो आपको पाई चार्ट पता होना चाहिए। आपने डिग्री निकाले तो आप परसेंटेज निकाल लेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है, ए फाइंड आउट करना है, बी हमें कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, सी कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, डी कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, ई कितना दिया हुआ है 75 डिग्री। इन चारों का सम कर दीजिए, इन चारों का सम कितना हो जाएगा 90 एंड 50 140, 140 प्लस 45 185 प्लस 15 टू 60 डिग्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इतना ही होगा। ओके, तो ए कितना हो जाएगा, तो अब हमें क्या है टोटल पाई में से अगर इतना एरिया सपोज करिए ये बी सी डी मिला के है, तो ए का इतना ही तो बचेगा। ए की जो डिग्री होगी रिप्रेजेंटेशन वो कितनी हो जाएगी 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, इतना ही तो होगा 100 डिग्री। फिर भी हम एक बार रिकैलकुलेट करते हैं 90 50 140 185 एंड 15 260, सही है। तो 100 डिग्री, दैट मीन्स अगर टोटल एक्सपेंडिचर आपका 360 का है तो उसमें से ए की एक्सपेंडिचर कितना है 100 है, तो परसेंटेज ऑफ ए निकाल दीजिए। ए टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज होगा 100 ऑन 360 इंटू 100, सिंपल। ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट 9, ये हो जाएगा आपका 5 और ये 50 250/9। ओके,
तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, दैट मीन्स ए इज 250/9%। तो यहाँ जो मेन चीज है वो क्या है आपका पाई चार्ट है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में जो भी टूल यूज होते हैं एक बार आप उनको देख सकते हैं, और वो भी सिंपल यूज होंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, जैसे पाई चार्ट, सर्कल, बार, बस इससे ज़्यादा नहीं, और वो भी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो वी आर डन विद क्वेश्चन 70 नाउ। So friends, with this we end this video and this session. Please give your suggestions and write your queries in the comment box below so that we can improve the video and improve your preparation. And all the best from the Civils Guru IAS.